हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। वेलकम करता हूं मैं कहां पर, अरे वही आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर, जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक बहुत ही प्यारा सा बैच जिसका नाम है चैंप प्रो। किसके लिए? अरे आप सभी लोगों के लिए। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने अपने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं कंप्लीट, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, जिसका है आज लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। और हां, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है उसमें फर्स्ट जो लाइन लिखी है लाइट, वो क्या है? लाइट क्या होता है? अच्छा, अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से फटाफट बताइए क्या होता है लाइट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं एंड देन आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए बताइए जल्दी से। बहुत सही आंसर। अच्छा देखो, लाइट। बच्चों, अब एक छोटा सा सवाल है कि अगर मैं इस कमरे में, जहां पर इस रूम में हूं, मैं अगर अंधेरा कर दूं, यानी सारी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनको ऑफ कर दूं, तो क्या आप लोग मुझे देख पाएंगे? आंसर होगा नहीं। अच्छा बच्चों, जैसे ही शाम होती है हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जलाने की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि दिन के समय तो रहते हैं सूरज चाचू, जिनकी वजह से हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, पर जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, हमें बल्ब जलाना पड़ता है और फिर हम अपने सारे काम कर पाते हैं। इसका मतलब एक कोई ऐसी चीज है जो हमारी हेल्प करती है चीजों को देखने के लिए, या हम कहें हमारी आंखों में सेंसेशन ऑफ विजन पैदा करता है, एक कोई चीज है। और क्या होता है वो चीज? तो उसे हम कहते हैं लाइट। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आपको भूख लग रही है तो मम्मी किचन में जा रही है खाना बनाने, और किचन में अगर मम्मी खाना बना रही हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है? गैस सिलेंडर, जिसमें से गैस निकलती है और खाना पकता है। उसके बाद हमें अगर ठंडी लग रही है तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? धूप में चले जाते हैं, यानी सन से हमें आ रही है सनलाइट, और उस सनलाइट में क्या है? हीट है। सनलाइट में हीट है जिसको हम फील कर सकते हैं, गर्माहट को महसूस कर सकते हैं। तो ये जो गैस में खाना बन रहा है, ये जो सन से आने वाली हीट है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब क्या है? ये एनर्जी का फॉर्म है, और ये एनर्जी का फॉर्म हमें हेल्प करता है किसी भी काम को करने में। उसी प्रकार से लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है बच्चों। जो लाइट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, और ये हमें हेल्प करता है चीजों को देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइट के बारे में, लाइट की डेफिनेशन के बारे में कि लाइट क्या होता है। देखो जरा ध्यान से, यानी आज के हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो है लाइट एंड शैडो। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट क्या है? तो देखो जरा ध्यान से, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, बच्चों, हमारे आसपास बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। अच्छा, पर वो हमें कैसे पता चला ब्यूटीफुल है? हमें कैसे पता चला वो इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है? तो हमने जब चीजों को देखा तब हमें समझ में आया कि ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, यहां पर तालाब, पहाड़ियां, बर्फ गिर रही है, ये सब चीजें आखिर हमें कैसे दिखाई दे रही हैं? तो हम अपनी आंखों से इन्हें देख पा रहे हैं, पर जो चीज हेल्प कर रही है वो है लाइट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट जाकर गिरती है तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक होकर हमारी आंखों तक आती है, और तभी हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ द लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड। बच्चों, रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, क्या हो रहा है? ये क्या है? ये एक लाइट सोर्स है। यहां पर ये कौन है? सूरज चाचू हैं। अब सूरज चाचू बहुत सारी लाइट एमिट कर रहे हैं, और ये लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है? तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है। इसका मतलब हम कह सकते हैं लाइट क्या है? एनर्जी है। तो सूरज चाचू से एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है। ये लाइट आकर यहां पर एक पेंसिल रखी हुई है, पेंसिल, पेंसिल पर आके टकरा रही है, और जैसे ये लाइट आके टकरा रही है तो क्या हो रहा है? वो बाउंस बैक हो जा रही है। जैसे कि हमारे पास कोई छोटी सी बॉल है, और अगर हम उस बॉल को क्या करते हैं? किसी वॉल पर मारते हैं। अपने सामने कोई दीवार है, अगर आप उस दीवार पर उस बॉल को मारेंगे तो वो बॉल जाएगी, दीवार से टकराएगी, टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाएगी।
वैसे ही यहां से जो लाइट आ रही है वो आकर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो टकराने पर वो बाउंस बैक हो जाती है। तो बाउंस बैक हुई और बाउंस बैक होने के बाद वो हमारी आंखों में पहुंच गई। अब जैसे ही हमारी आंखों में पहुंची तो बाउंस बैक कौन कर रहा है? जो बाउंस बैक करता है वो चीज हमें दिखाई देने लगती है। अब यहां से सन से जो लाइट आ रही है बच्चों, इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आ रही है, आने के बाद ये पेंसिल से टकरा रही है और टकराने के बाद ये जा रही है, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे ये पेंसिल हो, चाहे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, या अपने घर में रखे हुए किसी टेबल, चेयर, फैन, बेड, किसी भी चीज को अगर आप देख पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ देख पा रहे हैं आप रिफ्लेक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? किसी भी सोर्स से लाइट रे का आना, किसी ऑब्जेक्ट पर टकराना और बाउंस बैक होकर हमारी आंखों में जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन। और इसी प्रोसेस की वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, तो यह कहलाता है रिफ्लेक्शन, और इसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है? तो लाइट रे आ रही है, लाइट मतलब एनर्जी का एक फॉर्म आ रहा है, जब वो किसी चीज से टकरा रहा है तो हम उस चीज को देख पा रहे हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच हेल्प अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट। द रिफ्लेक्टेड लाइट कम्स टू आवर आई एंड वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी लाइट सोर्स से लाइट रे आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, हमारी आंखों में जा रही है, तो हम उस चीज को देख पा रहे हैं। तो ये तो छोटी सी बात है लाइट के बारे में। अब बच्चों क्या होता है, हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, या हम उन्हें कहें अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। कैसे? तो देखिए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि खुद ही लाइट को एमिट कर रहे हैं। हां, बिल्कुल सही सुना बच्चे लोग। अरे कैसे? अरे बहुत सिंपल है, देखिए। अच्छा, सूरज चाचू की बात करें तो सूरज चाचू के पास लाइट कहां से आ रही है? तो वो तो उनके अंदर से ही आ रही है ना। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर लाइट कहां से आ रही है? वो भी उसके अंदर से आ रही है। अच्छा, जो कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, वहां पर लाइट कहां से आ रही है? उसके अंदर से आ रही है। यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। अब मेरा सवाल यह है कि आप लोग मुझे कैसे देख पा रहे हैं? तो क्या मेरे अंदर से लाइट निकल रही है? नहीं निकल रही है। फिर कैसे देख पा रहे हैं? तो मैंने जब रूम का बल्ब जलाया तो उस बल्ब से जो लाइट निकल रही थी वो आई, वो आकर मेरी बॉडी से टकराई, और टकराने के बाद वो बाउंस होकर आपकी आंखों पर गई, और जब आपकी आंखों पर मेरी बॉडी से लाइट गई तब आप मुझे देख पा रहे हैं। अब अगर मैं क्या करूं, इस रूम में लाइट को ऑफ कर दूं, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच्ड ऑफ कर दूं, तो अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में आप मुझे देख नहीं पाएंगे। यानी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है और इस वजह से वो हमें दिखते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास लाइट नहीं होती है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हें देख पाते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपके पास भी अपनी खुद की लाइट होती तो आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते। बच्चों, जैसे देखा होगा रात के समय आप लोगों ने कभी जुगनू जो होते हैं चमकते रहते हैं, तो जुगनू क्या है? ल्यूमिनस है, क्योंकि उसके पास अपनी लाइट है और अपनी लाइट की वजह से वो चमक रहा है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं? जैसे सन हो गया, आपके स्टार्स हो गए, आपका टॉर्च बल्ब हो गया, ये सब क्या है? आपका कोई कैंडल हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये खुद लाइट एमिट कर रहे हैं। अब वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एमिट नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल, चेयर, आप, मैं, हम सब क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, यानी हमारे पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर, और ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये लुमिनस ऑब्जेक्ट उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करते के बाद जब वो लाइट रे हमारी आंखों पर जा रही है, नॉन ल्यूमिनस रे जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है,
तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों पर पहुंचेगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों पर पहुंचेगी तभी हम किसी भी चीज को देख पाएंगे। ऐसा होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारी आंखों पर वो लाइट जा रही है, तो हम उसे प्रॉपरली देख पा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं। अब आप लोगों को मुझे एक एक एग्जाम्पल और बताने हैं। आप मुझे बताएंगे एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल और एक बताएंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की, यानी ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि हमें लाइट देते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जिनके पास अपनी लाइट होती है, उन्हें हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स का मतलब वो लाइट हमें दे रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, फायर, टॉर्च, लैंप, लैपटॉप, टेलीविजन एंड लाइट बल्ब, ये सभी क्या करते हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं, तो इन्हें हम सोर्स कहेंगे। और आप में क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, क्योंकि हम एमिट नहीं कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, तो हम रिसीवर हो गए हैं। अब बच्चों, हमारे आसपास बहुत ही टाइप के आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने अंदर से सारी लाइट को पास हो जाने देते हैं। जितनी भी लाइट आएगी वो सारी लाइट उनको पास कर जाएगी, वो सारी लाइट इनको क्रॉस कर जाएगी। जितनी चाहे जितनी लाइट आए सारी लाइट पास हो जाएगी, यानी एक साइड से दूसरी साइड चली जाएगी। ऑब्जेक्ट के एक साइड से दूसरी साइड सारी लाइट चली जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एक साइड से दूसरी साइड लाइट को पास करने दें, या फिर हम कहें अपने आप में से लाइट को जाने दें, तो उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हो गया, पानी हो गया, जैसे आपका ग्लास हो गया, जैसे आपका पॉलिथीन हो गया, कौन सा, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी एक साइड से दूसरे साइड आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अभी यहां पर, तो देखो इसके अंदर क्या है, पानी, और ये प्लास्टिक की बोतल, तो आप इसमें से बहुत कुछ चीजें तो देख सकते हैं, आपको पीछे का दिखाई दे रहा है पर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही अगर कैसा होता, एकदम प्लास्टिक जो होता है, हम कहें पानी जो होता है वैसा होता, तो आप आसानी से देख सकते थे। आपके जो गॉगल्स होते हैं, जो चश्मे आप लोग पहनते हैं, जो आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स जो होते हैं यानी जिनमें क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, पावर वाले लेंस लगे होते हैं, वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि आप उसमें से एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हो। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से आप एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हो, या वो लाइट को अपने में से कंप्लीटली फुली पास होने देता है, उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि अपने अंदर से लाइट पास तो होने दे रहा है पर पार्शियली, यानी उसमें से हम कहें 100 में से 50% लाइट ही पास हो पा रही है, पर यहां पर क्या हो रहा है, 100% लाइट क्या हो जा रही है, क्रॉस हो जा रही है। 100% लाइट क्रॉस हो जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ 50% लाइट ही क्रॉस हो पाए, या हम कहें सिर्फ कुछ हिस्सा, ये 50% कोई फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं कह रहा हूं कुछ हिस्सा, या हम कहें पार्शियली, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अपने अंदर से पार्शियली लाइट को पास करवा रहा है या क्रॉस होने दे रहा है, तो भी हम बाहर की चीजों को देख सकते हैं। अब देखिए, आपके घर में विंडो लगा है, विंडो के बाहर आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, पर वो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। यहां पर आपको जो पहाड़ थे वो क्लियर दिख रहे थे, क्योंकि ये जो विंडो है ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का है, जबकि यहां पर जो विंडो लगा है उसमें आपको चीजें दिख रही हैं पर प्रॉपर नहीं दिख रही हैं, या हम कहें नॉट क्लियर, एकदम क्लियर नहीं दिख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर से सारी लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, कुछ लाइट को वो ब्लॉक कर दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट को पास ही नहीं होने देते हैं, लाइट डज नॉट पास थ्रू देम, पास थ्रू देम, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है, 1% भी पास नहीं होने देता है, सारी लाइट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ऑल लाइट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है।
यानी कुछ भी लाइट पास नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए आपको मेरे पीछे क्या दिख रहा है, आपको एक दिख रहा है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, या फिर मैं कहूं यहां पर लिखा है नॉट क्लियर, यहां पर आपको दिख रहा है नॉट क्लियर। अब मैं इसके सामने आके खड़ा हो गया, अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या नॉट क्लियर लिखा हुआ? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी लाइट को ब्लॉक कर दिया और अब मेरी बॉडी में से थोड़ी सी भी लाइट पास नहीं हो रही है। तो मैं क्या हूं? मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूं। तो समझ गए आप, तीन टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। एक जो अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं उन्हें कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक जो अपने अंदर से लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और एक ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट बिल्कुल ही पास नहीं होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ, क्या पहले तो इनकी डेफिनेशन देख लो एंड फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की एंड कुछ और मजेदार चीजों की। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है इनकी, डेफिनेशन में हम एक एक करके तीनों की देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओपेक, व्हेन द लाइट विल नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही। जैसे आप अगर कहीं खड़े हो गए किसी लाइट सोर्स के सामने तो आपकी बॉडी को लाइट क्रॉस करके दूसरे साइड नहीं जा पाएगी, तो आप ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट, सम लाइट यानी कुछ हिस्सा 20, 30, 40, 50% अगर लाइट पास हो पा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब व्हेन लाइट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट, यानी लाइट कंप्लीटली ही पास हो जाए, थोड़ी सी भी लाइट ब्लॉक ना हो, जैसे विंडो का आपका कांच हो जाता है जिसमें आप बाहर साइड देख सकते हैं, तो वो हो जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो चलिए अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का करना पड़ेगा सामना और देना पड़ेगा इनका आंसर। तो बताइए, आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट? यानी अभी मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाने वाला हूं, आपको देखना है और बताना है कि वो कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक। एक बुक कैसा होता है? यानी बुक को अगर मैं सामने रख दूं तो क्या आप इस बच्ची के चेहरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब जो बुक होती है बच्चों वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट, एक ग्लास है, ग्लास है, ग्लास में से आप दूसरे साइड देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं, हम ग्लास में से दूसरे साइड देख सकते हैं, इसी वजह से ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रेसिंग पेपर, व्हाइट कलर का आपका पतला पेपर होता है, आप कंप्लीटली तो नहीं देख सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हैं, इसका मतलब ये है एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये तीनों देख लिया। अब आपने देखा होगा शैडो बनते हुए, यानी जब कभी भी आप धूप में जा रहे हैं तो आपके साथ आपकी परछाई भी चल रही है। अब अगर धूप नहीं हो तो आपको आपकी परछाई दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों देखो, हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब किसी लाइट सोर्स से, जैसे कोई सामने लाइट सोर्स है तो वहां से लाइट रे आ रही है और मैं उस लाइट रे के रास्ते में खड़ा हो गया हूं, तो जो भी लाइट आ रही है उसको मैंने कर दिया है ब्लॉक। अब इतने हिस्से में से तो लाइट पास नहीं होगी, और मैंने जितनी लाइट को ब्लॉक कर रखा है उसकी वजह से क्या बन जाएगा? पीछे शैडो बन जाएगा। यानी जब कभी भी लाइट का रास्ता ब्लॉक किया जाता है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा तो शैडो का होता है फॉर्मेशन। शैडो तो आपने देखा है। Shadow are created when a source of light shine on an object but the light is blocked and does not pass through it. जैसे यहां एक बल्ब जल रहा है, हमने बीच में एक एप्पल रख दिया तो इस पार्ट से, इतने पार्ट से कोई भी लाइट रे पास नहीं होगी, यानी इतने पार्ट से में क्या हो गया? लाइट रे ब्लॉक हो गई है। यहां पर जो लाइट रे है वो ब्लॉक हो गई है बच्चों। क्यों ब्लॉक हो गई है? क्योंकि जो एप्पल है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, तो इतने हिस्से से लाइट रे ब्लॉक हो गई। तो अगर हम पीछे एक स्क्रीन रख दें तो हम देखेंगे कि यहां पर आपको काला काला डॉट दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर लाइट पहुंची नहीं, और लाइट नहीं पहुंची तो काला कलर का आपको स्पॉट दिखाई देगा। अब यहां से क्या हो रहा है? लाइट रे पहुंच गई तो यहां पर आपको उजेला दिखाई देगा, यहां पर लाइट रे पहुंच गई तो आपको उजेला दिखाई देगा। यानी जिस हिस्से में लाइट नहीं है वहां पर काला काला दिखाई देने लगता है, अंधेरा हो जाता है। किसकी वजह से? तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट के रास्ते को ब्लॉक किया, इसलिए काला दिखाई दे रहा है। तो ये जो काला डॉट है ये कहलाएगा शैडो इस एप्पल का। तो ये आपका कहलाता है शैडो। जब कभी भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट किसी लाइट का रास्ता ब्लॉक करता है तो उससे एक ब्लैक स्पॉट बनता है, उस ब्लैक स्पॉट को कहा जाता है शैडो, जो कि आप लोगों ने देखा है। अब आप लोग जब कभी लाइट चली जाती है तो ये चीजें तो आप लोगों ने की होंगी,
क्या करते हैं, आप अपने हाथों को ऐसे अलग अलग शेप देके आप बना सकते हैं चीजें। जैसे यहां पर आपने देखा क्या बना दिया, यहां पर हॉर्स बना दिया, यहां पर रैबिट बना लिया, ये क्या बना दिया, तो यहां पर डॉल्फिन का मुंह बना दिया। यानी हम अपने हाथों को अलग अलग शेप देके अलग अलग एनिमल का फेस बना सकते हैं। किसकी हेल्प से, शैडो की हेल्प से। क्या हो रहा है, सामने से कोई लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, तो ये जो हमारे हाथ है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट है वो लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, इसी वजह से उनका पीछे क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है, या हम कहें ब्लैक, क्या बन रहा है, ब्लैक स्पॉट बन रहा है। ये सब क्या है, ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट है, या हम कहें ये शैडो है, ये शैडो बन रहा है। क्यों, क्योंकि लाइट का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं हमारे ये हाथ जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट हैं इन नेचर। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर शैडो आपको बनता हुआ अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है, ये एक टॉर्च है, लाइट सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है बच्चों, लाइट आ रही है, तभी बीच में एक लड़की खड़ी हो गई, तो लड़की वो ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसने लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो उतने पार्ट से जितने पार्ट पर रास्ता ब्लॉक हुआ है उस पार्ट का क्या हुआ, यहां पर बन गया है, आप देख सकते हैं, एक ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट बन गया है। और इसी ब्लैक स्पॉट को तो कहते हैं हम शैडो। तो समझ में आ गया होगा आपको शैडो क्या होता है और कैसे बनता है। विच सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मेक्स द डार्केस्ट शैडो, बताइए। ये रहा एक सवाल आपके सामने कि विच सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मेक्स द डार्केस्ट शैडो, यानी आपके कौन से ऑब्जेक्ट डार्केस्ट शैडो बना सकते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। अब इसके बाद दो और सवाल हैं आप लोगों के लिए, आपको मैंने बता दिया है, देखो सवाल और आंसर करना कि व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट इट फॉर्म, जब कभी भी किसी लाइट रे के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो क्या बनता है, इमेज बनता है, शैडो बनता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनता है, डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट। किस पर डिपेंड करता है, क्या होगा आंसर, ये बताइएगा। फिर इसके बाद एक और सवाल है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ साइनी सरफेस इज कॉल्ड, एक साइनी सरफेस है जहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक लाइट रे आ रही है और टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जा रही है, तो इसे क्या कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही, ये इंसिडेंट रे कहलाती है और ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो प्रोसेस है जो बाउंसिंग बैक होता है ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग या डिस्पर्जन। तो ये रहा आपका एक और क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो लेक्चर नंबर 1 है वो भी क्या होता है, एंड होता है। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में और आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।